बच्चों, आज हम क्लास 10th का नॉन हिंदी का 2018 का बोर्ड एग्जाम का दूसरा सेटिंग का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और इसमें पूरा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोगों को हम इस 50 ऑब्जेक्टिव को पूरा सही सही आंसर बताएंगे और आप लोग इसको टेस्ट के हिसाब से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और आखिरी में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव में से कितना सही हुआ है। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले सबसे पहले देखो, यहाँ पे 2018 है, हिंदी है, नॉन इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन हिंदी, और द्वितीय पाली है यानी सेकेंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलो हम लोग देखते हैं। सब पहला क्वेश्चन है हमारा, पीपल पाठ की विद्या का यानी पीपल पाठ की क्या है। पीपल पाठ है कविता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। पीपल पाठ क्या है, कविता है। ठीक है, पीपल पाठ क्या है, कविता है। और इसका और इसका पीपल और इसका लेखक का नाम क्या है, और इसका लेखक का नाम है गोपाल सी नेपाली। और इसका लेखक का नाम क्या है, गोपाल सी नेपाली है। और इसका लेखक का नाम क्या है, गोपाल सी नेपाली है। ठीक है, रामधारी सी दिनकर द्वारा रचित पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरी मन से। रामधारी सी दिनकर द्वारा रचित पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और रामधारी सी दिनकर द्वारा रचित पाठ के ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और निंदा का अर्थ क्या होता है, निंदा का अर्थ होता है जो दूसरों को बुराई करता है। ठीक है, निंदा को इस कहानी में निंदा किसे कहा गया है, ईर्ष्या के बड़ी बेटी को कहा गया है निंदा। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तू जिंदा है द्वारा रचित पाठ है, तू जिंदा है द्वारा रचित पाठ है यानी तू जिंदा है का लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र है। ठीक है, शंकर शैलेंद्र है। हम आपको एक ट्रिक बताए हुए थे इसको याद करने के लिए। जिंदा कौन है, जिंदा शंकर शैलेंद्र है, इसका ट्रिक हो गया। तू जिंदा है, जिंदा कौन है, शंकर शैलेंद्र है, तो शंकर शैलेंद्र इसका लेखक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित पाठ में निबंध है, निम्नलिखित पाठ में निबंध हो गया हौसले कुरान, जिसमें बहुत ही बच्चों को एकदम भविष्य की ओर की तरह सीखने के लिए बहुत ही अच्छा तरह इसमें उल्लेख किया गया है, जो हमारे समाज को एक नई दुनिया में ले जाने के लिए इसमें बहुत ही मोटिवेशन की तरह लिखा हुआ और उल्लेख किया गया है। ठीक है, मूल रूप से रामधारी से दिनकर है कवि है। मूल रूप से रामधारी से दिनकर क्या है, मूल रूप से रामधारी से दिनकर कवि है। ठीक है, सज्जन में संधि होगी, मतलब सज्जन में कौन सी संधि होगी, आप लोग पढ़ा होगा, इसमें व्यंजन संधि होगा। ठीक है, सज्जन में कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीनानाथ में समास है, दीनानाथ में समास हो जाएगा। दीनानाथ में कौन समास है, दीनानाथ में कर्म कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, 15 पैसे थे। और हामिद के पास कितने पैसे थे, हामिद के पास 3 पैसे थे। और हामिद के दोस्त महमूद के पास कितने पैसे थे, महमूद के पास 12 पैसे थे। ठीक है, हामिद ने अपने दादी के लिए क्या खरीदा था, हामिद ने अपने दादी के लिए क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था। ठीक है, हामिद अपने दादी के लिए क्या खरीदता है, चिमटा खरीदता है। हामिद अपने दादी के लिए कितने रुपये में चिमटा खरीदता है, 3 रुपये में चिमटा खरीदता है। कौन कहता है तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, कौन कहता है, हामिद कहता है। किससे कहता है, अपनी दादी अमीना से कहता है। ठीक है, हामिद हामिद कितने वर्ष का है, हामिद 4-5 साल का वर्ष का है। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई, हैजा के कारण हुई। ठीक है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई, हैजा के कारण हुई। हामिद के दोस्तों का नाम क्या क्या है, सम्मी हो गया, मोहसिन हो गया, नूर हो गया, महमूद हो गया, ये सब हामिद के दोस्त का नाम है। ठीक है, मोहसिन कौन से खिलौना को पसंद करता है, मोहसिन भिस्ती नाम के खिलौना को पसंद करता है। ठीक है, और महमूद कौन सा खिलौना को पसंद करता है, महमूद एक क्या बोलते हैं सिपाही नाम के खिलौना को पसंद करता है। हम आपको ऑब्जेक्टिव की तरह ही ये आपको हम रिविजन करवा रहे हैं, आप लोगों को ज़रूर याद होता रहेगा। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज़ आपको नॉन हिंदी और उर्दू का अथी
क्या बोलते हैं इसको, यानी अथी एकदम बढ़िया तरीक़ा से आपको तैयारी कराया जाएगा और आप लोगों को बिहार बोर्ड में बहुत ही अच्छे अंक से रिजल्ट दिलाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने एक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हामिद की दादी के नाम क्या है? हामिद की दादी के नाम अमीना है, ठीक है। वीर शिवाजी की कथा है, किसको उसको जवानी याद थी? काव्य पंकति है, काव्य पंकति है, यानी वीर शिवाजी की कथा है, उसको जवानी याद थी, उसकी जवानी नहीं जुबानी। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, जुबानी मतलब अथी खुद से याद था, बिना देखे हुए वह याद कर लिया हुआ था। तो यह किस पाठ से लिया गया है? तो झांसी की रानी से लिया गया है। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी किससे? झांसी की रानी किससे लड़ाई लड़ी? यानी झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? बिहार में हुआ, ठीक है। द्विवंद समास में क्या होता है? द्विवंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विवंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अध किला में उपसर्ग है, अध किला में उपसर्ग क्या होता है? अध उपसर्ग होता है, ठीक है। खेमा कितने वर्ष का है? खेमा कितने वर्ष का है? खेमा लगभग 8-9 वर्ष का है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था? मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था? तो मुक्ता काशी होटल का मालिक कसारा था, ठीक है। दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? दीनबंधु निराला के नाम के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? निराला के नाम के साथ जोड़ा गया है। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है वह है गोल। इसका आंसर ए हो जाएगा। सपूत में उपसर्ग है स। सपूत में उपसर्ग क्या होता है? स होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इन प्रत्यय से बना सही विकल्प, यानी जिसको इन 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 से कौन सा शब्द बना हुआ है? जो इस बना हुआ है भिखारी। देखो, सामाजिक इन, इसमें इन नहीं आता है। सरकारी में भी इन नहीं आता है, संपादित में भी इन नहीं आता है, और भिखारी में इन आता है। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ए। संजू पिकनिक बनाने गई कब? संजू पिकनिक मनाने कब गई? इसका आंसर शायद ए न तो बी होगा, ठीक है। इसलिए मैं इस पर थोड़ा डाउट है, इसलिए आप लोग इसका आंसर ज़रूर देख के बताइएगा। मौके कहाँ ढूंढे बंदे में? तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। किससे उद्धृत है? यानी कबीर के पद से उद्धृत है। यानी किस कविता से लिया गया है? तो कबीर के पद से। मौके का अर्थ क्या होता है? मौके का अर्थ क्या होता है? मौके का अर्थ होता है मुझको, ठीक है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति, यानी यह किसने कहा है? यह कहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। यार, ये तो बाजार की मक्खियाँ है जो आकारण हमारे चारों ओर भिन्न भिनाया करती है। यह पंक्ति किसकी है? नीत्शे की है। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश पद्मा ने दिया। बच्चे की दुआ एक क्या है? बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है। बच्चे की दुआ क्या है? बच्चे की दुआ एक प्रार्थना गीत है। सही वर्तनी है, यानी सही शब्द कौन सा है? सही शब्द औषधि है। गलत वर्तनी कौन है? गलत वर्तनी कौन हो जाएगा? आशीर्वाद हो जाएगा। ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ये वाला आशीर्वाद सही होता है। चमन का अर्थ क्या होता है? चमन का अर्थ फुलवारी होता है, जो ईदगाह में दिया हुआ है। ईदगाह कहानी से इसको लिया गया है, फुलवारी। इसका आंसर डी हो जाएगा। सिरचन जाति का क्या होता है? सिरचन जाति का एक कारीगर है। सिरचन जाति का क्या होता है? सिरचन एक जाति का एक कारीगर है। सिरचन को लोग क्या समझते हैं? सिरचन को लोग क्या समझते हैं? सिरचन को गांव के लोग क्या समझते हैं? वो चटोर समझते हैं, ठीक है। पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? 13 मील है। इसका आंसर भी हो जाएगा। रुहासा होना वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या है? रुहासा होना वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या है? मुंह लटकाना। इसका आंसर सी हो जाएगा। लातों को भूत बातों से नहीं मानते। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? दुर्जन लोग बिना दंड के नहीं मानते हैं। यानी जो लोग ना बुरा होते हैं ना, वो बिना पनिशमेंट को नहीं मानते हैं। वो उसे अच्छे से समझाइएगा ना तो वो अच्छे से नहीं समझते हैं। दुर्जन मतलब बुरा लोग, ठीक है। दुर्जन का मतलब हो जाता है बुरा लोग।
स्वर्ग रेखा एक है, स्वर्ग स्वर्ग रेखा एक, आप लोग अथी चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें स्वर्ग रेखा मतलब स्वर्ग रेखा एक नदी का नाम होता है, ठीक है। हुंडरों का पानी डैश की तरह चक्कर काटता है, हुंडरों का पानी सांप की तरह चक्कर काटता है। यह कहानी यह क्वेश्चन एक हुंडरों को जलप्रपात नाम के चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, जो जिसमें हुंडरों का पानी सांप की तरह चक्कर काटता है और हिरन की तरह छलांग भरता है। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? बाल गोविंद भगत के एक बेटे हैं जो बहुत ही सुस्त और बोधा टाइप का होता है, और उसके एक ही बेटे थे और वह मर गए। जब उसके बेटा मरा ना, तो बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के मरने पर रोने के बदले अथी अपने संगीत को गा रहे थे, ठीक है। बाल गोविंद भगत का बेटा क्या था आपको हम बताएं, अभी सुस्त था, ठीक है, सुस्त और बोधा टाइप के था। बोधा मतलब बुद्धि थोड़ा सा कम था, और सुस्त मतलब थोड़ा आलसी ज़्यादा था। सांप का परिवाची क्या होता है? सांप का परिवाची उर्ग होता है, उर्ग। हवा का परिवाची नहीं है, वहनी नहीं है, इसका आंसर भी हो जाएगा। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गाने लगे, अपने संगीत को गाने लगे, ठीक है। बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगरबत्ती बनाने वाले लोग पर लिखी गई कविता है, अगरबत्ती बनाने वाले लोग पर लिखी गई कविता क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ, इसका आंसर डी हो जाएगा। स्वागत का विलोम क्या है? स्वागत का विलोम दुत्कार है, इसका आंसर ए हो जाएगा। कृतज्ञ कृतज्ञ निम्नलिखित में से किसका विलोम है? सत्कार का विलोम होगा। कृतज्ञ निम्नलिखित में से किसका विलोम है? कृतज्ञ निम्नलिखित में से किसका विलोम है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। कृतज्ञ का कृतज्ञ का कृतज्ञ इसका टाइपिंग थोड़ा, कृतज्ञ का निम्नलिखित में से विलोम शब्द क्या है? तो इसका हो जाएगा कृत्य धन, कृत्य धन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृत्य धन, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और स्वदेश उदाहरण है, स्वदेश उदाहरण है, स्वदेश किसका उदाहरण है? योगी का उदाहरण है, ठीक है। स्वदेश किसका उदाहरण है? योगी का उदाहरण है। शायद ने टाइपिंग करने में 47 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टाइपिंग हो पाया है, और तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया है। और आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे आप 47 में से आपको कितना सही हुआ है, ठीक है। आप लोग 47 यानी 46 को, एक हम आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बताए हैं, 46 को में से आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसे कितना सही हुआ है, ठीक है। 46 बटा आपको कितना सही हुआ है, कितना सही हुआ, ठीक है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चा भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।